प्यारे बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है फिजिक्स का। और अगर आप 9th में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप क्लास 11th में भी ग्रेविटेशनल चैप्टर अच्छे से आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। आइए चलते हैं। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण जिसे हिंदी में कहते हैं, और इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। आइए हम जानें कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण इसको क्यों कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि शब्द से भी हमको समझ में आ रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जो कि पूरे ब्रह्मांड में जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू वही हो, चाहे हम प्लानिट पर हैं, चाहे किसी प्लानिट पर हैं, चाहे किसी सैटेलाइट पर है, किसी उपग्रह या किसी ग्रह पर है, तो जी की वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं हम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू होती है, और ये चेंज नहीं होती है। प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण को और अच्छा समझने के लिए हम न्यूटन को पढ़ते हैं, आइजैक न्यूटन को। न्यूटन ने हमको बताया कि अगर दो सब्सटेंस हों, दो पदार्थिक कण हों, और इनका जो मास है, द्रव्यमान है, m1 और m2 है, और इनको r दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर इनको रखा गया है, रिप्लेस किया गया है, तो आइजैक न्यूटन ने बताया कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। उसको एक फार्मूला के माध्यम से उन्होंने बताया। आइए चलते हैं, देखते हैं। आइजैक न्यूटन ने बताया कि इनके बीच m1 m2 के बीच जो फोर्स लगेगा वो इनके मास के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में अगर हम सीखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ेगा, और द्रव्यमान कम होगा तो फोर्स कम होगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि यह प्रोपोर्शनल 1/r, अर्थात कि इनके बीच की जो दूरी है, अगर हम 2 मीटर बढ़ा दें, कंसीडर करें 2 मीटर अगर बढ़ा दें, तो यहाँ देखिए स्क्वायर है और रेसिप्रोकल है, 2 दूनी 4 गुना बल कम हो जाएगा। अगर हम 3 मीटर दूरी इनके बीच में 3 मीटर बढ़ा दें तो 3 3 जा 9 गुना बल कम हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट करें, अगर हम 3 मीटर दूरी और पास कर लें तो 3 का 9, तो ये देखिए रेसिप्रोकल का साइन है। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, और दूरी कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा। तो यह दोनों इक्वेशन आइजैक न्यूटन ने दिया, और समीकरण 1 और 2 को उन्होंने मिलाया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को हम मैच कराते हैं। यह प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 अपान r स्क्वायर, और या इसको जब हम प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो f इक्वल टू g m1 m2 अपान r स्क्वायर। देखिए इसमें जो कांस्टेंट प्राप्त हुआ वो g प्राप्त हुआ। यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वैल्यू हम 6.67 × 10⁻11 जानते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि स्मॉल जी के बारे में बात करते हैं। स्मॉल जी जो ड्यू टू ग्रेविटी लगती है पृथ्वी पर, पृथ्वी किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो उस स्मॉल जी की बात करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखी जाती है। इस जी की वैल्यू जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, और पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू कम हो जाती है। यह हम क्लास 11th में जो चैप्टर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, उसमें इस बात को हम प्रूव करेंगे कि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कम होती है और नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू कम होती है।
अब आइए, किसी लड़के ने हमसे एक प्रश्न पूछा कि सर आप ये बताइए कि जो कोई भी बॉडी जब हम ऊपर फेंकते हैं तो दोनों को एक साथ गिरना चाहिए, क्योंकि दोनों पर जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, वो साथ लग रही है, तो दोनों को साथ गिरना चाहिए। लेकिन सर जब हम भारी वस्तु फेंकते हैं तो जल्दी आ जाती है और हल्की वस्तु फेंकते हैं तो देर से आती है। तो हमने कहा बेटा हाँ ये सही बात है कि ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होता है पृथ्वी द्वारा जो वस्तुओं को लगाया जाता है ऊपर फेंके जाने पर, समान लगता है, उसमें डिफरेंस नहीं है और दोनों को साथ में आना चाहिए। तो हाँ सर बताइए क्यों नहीं आते हैं साथ में? तो मैंने कहा कि देखिए उसमें क्या होता है कि जो भारी वस्तु होती है उसमें हवा का जो स्थान होता है, हवा को का जो प्रतिक्रिया बल होता है, हवा क्या करता है, प्रतिक्रिया बल लगाता है ऊपर की ओर, तो प्रतिक्रिया बल जो है वो कम लगता है, प्रतिक्रिया बल से जो mg है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो हल्की चीज़ है उस पर क्या होता है, हवा प्रतिक्रिया बल ज़्यादा लगा देता है, इसलिए देर से गिरती है। आइए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। उसको मैंने बताया अभी प्रैक्टिकल करके कि ये देखो, इसमें से देख लो, मैं कोई इसमें से एक पेज निकाल लिया, मान लो किसी कॉपी का एक पेज है तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, और मैंने क्या किया कि ये दोनों जो है, दोनों को गुरुत्वाकर्षण बल समान लगेगा, जी समान लगेगा, और दोनों को मैंने साथ में फेंका। तो ये देखते हैं कि कागज देर से गिरा। अब आपका प्रश्न है कि ग्रेविटी तो सेम लगा तो कागज देर से क्यों गिरा? क्योंकि हवा का प्रतिक्रिया बल है। अगर हवा ना हो तो दोनों साथ में गिरेगा। तो सर कैसे आप ऊपर है कि हवा नहीं है? तो मैंने क्या किया, इस कागज को इसके ऊपर रखा, इस कागज को इसके ऊपर रखा। जब कागज को ऊपर रखा तो क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ एयर है, लेकिन जब कापी यहाँ रख दिए हम, ये कापी रख दिया ये, तो क्या हो गया, यहाँ कापी रखने को बॉडी आ गई, एयर खत्म हो जाएगा, हवा नहीं है। अब इसके ऊपर हम कागज रख दिए, अब जैसे ही कापी हटेगी वहाँ हवा आएगा, लेकिन हवा देर में आएगा, इसके ऊपर कापी पहले आ जाएगी, अर्थात वैक्यूम निर्वात वहाँ उपस्थित रहेगा। अब दोनों को यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोनों साथ गिरा। इसका रीजन है कि निर्वात में अगर दोनों को गिराया जाए तो दोनों साथ में आएंगे। इससे सिद्ध होता है कि जो स्मॉल जी है वो सभी पर समान लगता है, एक बराबर काम करता है। अब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि छोटी वस्तु गिराते हैं तो मतलब देर से गिरती है, भारी वस्तु गिराते हैं तो जल्दी गिरती है, क्या ग्रेविटी डिफरेंट लगती है? ये गलत बात है बेटा। जो ग्रेविटी होती है दोनों पर एक साथ लगती है, निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात मतलब हवा नहीं होना चाहिए। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी तथा बड़े जी में संबंध। आइए देखते हैं दोनों में संबंध क्या है, छोटे जी हो बड़े जी में क्या संबंध होता है। बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं। स्मॉल जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है? आइए हम देखते हैं। मान लीजिए माना कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान यमई है, माना कि पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान यमई है और जिसकी त्रिज्या आरई है, और यह ऊंचाई पर कोई यम द्रव्यमान मतलब स्मॉल द्रव्यमान का वस्तु उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अभी हमने न्यूटन का नियम पढ़ा कि दो पदार्थों के बीच में, दो सब्सटेंस के बीच में एक फोर्स काम करता है, G इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यह इक्वल टू G m1 की वैल्यू को हम ये मान ले रहे हैं, m2 के मान लें, G m m स्मॉल m कैपिटल M, पृथ्वी और वस्तु के बीच में फोर्स लगेगा, अपॉन r, r क्या है, r और प्लस दोनों है, ये दूरी और ये दूरी, स्मॉल r
एच का होल स्क्वायर। ये देखते हैं। अब देखिए न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू mg। जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो एक्सीलरेशन जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए हो जाता है। द एक्सीलरेशन बिकम स्मॉल g बिसाइड्स कैपिटल ए। तो F इक्वल टू mg पुट अप करते हैं, विच इज इंप्लाइज mg इक्वल टू g m अपॉन ri प्लस s का होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर ऑफ द ri प्लस s। यहाँ देखिए m से m कैंसिल हो गया, g इक्वल टू आ गया g mi अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और यहाँ मैंने मान लिया कि h लेस देन ri, हेंस हमने h को लगभग 0 मान लिया कि पृथ्वी तल से यह वस्तु ऊंचाई बहुत कम है। मान भी लीजिए नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अगर किताबों में माना गया है, कंसीडर किया गया है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो पृथ्वी की रेडियस से बहुत कम है, नगण्य है, इसलिए लगभग 0 मान सकते हैं। एक फार्मूला आपका बन गया स्मॉल g इक्वल टू g mi अपॉन r स्क्वायर। अब आपको मेरी कॉपी वाला जो प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया कागज और कॉपी गिराकर, वो आप मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सर ये बताइए यहाँ तो स्मॉल g इक्वल टू g mi अपॉन r स्क्वायर, अर्थात इसमें m तो है ही नहीं है, छोटा m तो है ही नहीं। छोटा m ना होने का मतलब ये है कि जो बॉडी का मास है वो है ही नहीं, अर्थात जो g काम करेगा वो सब जगह समान काम करेगा, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। ये बात इस फार्मूले से प्रूव हो गई कि जो g की वैल्यू है, स्मॉल g की जो वैल्यू है वो मास पर डिपेंड नहीं होती है। अगर मास पर डिपेंड होती तो बड़े मास पर ज्यादा काम करता, छोटे पर कम काम करता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो हवा का जो है प्रतिक्रिया बल है, थ्रस्ट फोर्स है, जिसके कारण कोई देर से जमीन पर गिरता है और कोई जल्दी गिर जाता है। तो अब आपके दिमाग में बात खत्म हो जानी चाहिए कि स्मॉल g जो है वह सभी वस्तुओं पर, वह वस्तु चाहे सुई हो या हाथी हो, अगर ऊपर फेंकी गई है उस पर समान कार्य करेगा। बच्चों ये गुरुत्वाकर्षण का ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट है। अब हम अगले वीडियो में पार्ट सेकंड में आपसे मिलेंगे और अच्छी रोचक बात बताएंगे, और यह चैप्टर अगले वीडियो में हम आपको खत्म कर देंगे। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो और एक वीडियो बनाएंगे और आपका न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल क्लियर करेंगे। थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगले वीडियो का इंतजार करने के लिए, ऐसा ट्रिक जानने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।